दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के जनधन अकाउंट होल्डर हेतु है या बैंक ऑफ बड़ौदा के उन तमाम ग्राहक हेतु है जो रुपए डेबिट कार्ड आने के बाद या उनका एटीएम कार्ड आने के बाद उसको पिन कैसे बनाते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनका रुक जाता है तो क्या करना होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा कि बॉबबर्ड ऐप की भी आपको जो फैसिलिटी है या बॉबबर्ड से हम कैसे अपने कार्ड को इनेबल कर सकते हैं तो उसके रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलेगी। तो पहले तो हम कार्ड के संबंधी बात कर लेते हैं कि हमारा जो कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका था, जो 5 साल में डेबिट कार्ड जो होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है, उसके बाद नया कार्ड इश्यू अपने आप हो जाता है। तो ये कार्ड हमारा इश्यू हो चुका है, नवंबर में ये एक्सपायर्ड हुआ था। तो ये नवंबर 2028 तक ये चलेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दें कि जो कार्ड का लिमिट है वो 25,000 रुपये आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं और एक बार में आपको 10,000 और 15,000 यानी कि 2 एंट्री करोगे तो ही 25,000 आप विड्रॉ कर पाएंगे। यानी एक दिन का आपका जो लिमिट है वो 25,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। पीओएस से मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी ई कॉमर्स करते हैं तो आपको 50,000 तक का इसमें लिमिट दिया गया है। तो ये जनधन रुपये कार्ड है और ये रुपये कार्ड में आपको 2 लाख का पर्सनल अकस्मात बीमा फ्री मिलता है। तो ये बेनिफिट सारे में है। अन्य स्कीम को भी मैं आपको दिखाऊं तो उसमें वो नहीं है, वीजा कार्ड में नहीं मिल रहा है। रुपये में जो जनधन कार्ड इश्यू होता है उसमें ये 2 लाख रुपए तक की फैसिलिटी आप देख सकते हैं जिसमें आपको ये फ्री मिल रहा है। तो अगर आप को जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली होगी। तो जो भी जनधन अकाउंट होल्डर है और जो रुपए कार्ड रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उनको आप अवश्य बता दें कि भाई आप रेगुलर यूज़ करिए, यानी कि 30 दिन में मिनिमम एक ट्रांजैक्शन आपका अवश्य करे, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, बैलेंस इंक्वायरी हो, कुछ भी। तो आपका कार्ड एक्टिवेशन रहने पर आपका अकस्मात में जब डेट हो जाती है तो नॉमिनेशन जो भी होगा उनको 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बॉबबर्ड के थ्रू कैसे पिन जनरेट करना है और कार्ड में जैसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो दिक्कत आती है वो क्यों आती है उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। बॉबबर्ड की भी हम थोड़ी बात करते हैं कि बॉबबर्ड में जिस तरह से अभी रिस्ट्रिक्शन है तो बहुत सारे ऐसे ग्राहक होंगे जिनका बॉबबर्ड में तकलीफ है, तो उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हमारे डीएससी सर यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर लें ताकि आपको नए नए जो भी मैं अपडेट दूँ, नए जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे अन्य वीडियो भी जो अपलोड हुए उसे भी आप अवश्य देखें। तो आइए आगे देखते हैं कि बॉबबर्ड से हम कैसे इसको पिन जनरेट कर सकते हैं जो कि एकदम इजी है। तो हम चलते हैं बॉबबर्ड में। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ बॉबबर्ड ऐप में। ये मेरा बॉबबर्ड ऐप है, उसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बीओबी वर्ड ऐप है उसको का जो पिन होता है, ट्रांजेक्शन पिन हो गया या लॉगिन पिन हो गया, उसको आपको गोपनीय रखना है। चाहे एटीएम का सीवीसी हो या कोई भी एटीएम का पिन हो, आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, वो गोपनीय रखें क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं, यूपीआई फ्रॉड होते हैं। तो आपको अवेयर रहना ही होगा क्योंकि आज मार्केट में जो हैकर लोग या जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिव है और ईपीएस फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। तो आपका हो सके तो आप अपना आधार कार्ड से जो ईपीएस पेमेंट सिस्टम होता है उसको बायोमेट्रिक को लॉक रखें ताकि कोई फ्रॉड आपके साथ हो ना पाए। तो ये जो मैं बॉबबर्ड ऐप यहाँ से ओपन कर रहा हूँ वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि ये जो कार्ड का पिन कैसे जनरेट हो जाएगा और किस तरह से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो आपकी दिक्कत है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत सारे ग्राहकों को ये दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन पिन मेरा एक्सपायर हो जाएगा 22 दिनों के बाद। तो यहाँ पर मैं इसको डू नॉट लेटर पे डालता हूँ क्योंकि अभी मुझे करना नहीं तो शायद अगर उसका पिन रीसेट करने जाऊँगा और बंद हो गया तो मुझे भी दिक्कत हो सकती है कि बॉबबर्ड ऐप तो वैसे भी चालू नहीं है, जो जिनका चल रहा है उसी का ही यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी जिनका बंद हो गया उनका जब तक नया कोई आदेश आरबीआई से नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा। ब्रांच पे बहुत सारे ग्राहक परेशान हो रहे हैं, ग्राहक बैंकों में धक्के खा रहे हैं कि कब चालू होगा कब चालू होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि आरबीआई की ओर से कि इसको चालू किया जाए और बैंक भी कुछ अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब क्या इश्यू है, कब तक चालू होगा, वो तो बैंक और आरबीआई ही जानती है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा लास्ट से सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन, कार्ड पे हमें जाना है। कार्ड पे जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो कार्ड आपका दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पर आया है, जो नया कार्ड आपको आया होगा या जो नया डेबिट कार्ड है,
तो यहाँ पर आपको उसका 4 डिजिट पहले का और लास्ट डिजिट 4 डिजिट बाद का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेट पिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सेट पिन पे हमको जाना है पहले सेकंड वाले ऑप्शन पे। जैसे हम सेट पिन पे जाएंगे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करना है। तो ये OTP आ चुका है जिसको मैं यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ। OTP डालने के बाद आपको पिन सेट का ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर पिन बना रहा हूँ। पिन बनाने के बाद हम यहाँ पे सबमिट पे जाना है। जैसे सबमिट पे जाएंगे आपको बॉबवर्ड का ट्रांजेक्शन पिन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन डाल दीजिए। तो जैसे ही हम ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे, देखिए मेरा कार्ड का पिन सेट हो चुका है। तो अब ATM का पिन जो है वो बन चुका है। तो ये एक बेनिफिट है कि आप बॉबवर्ड में वैसे बहुत सारे बेनिफिट है और ये इतना अच्छा है ग्राहकों के लिए और बहुत ही सुगमता से लोग इसको यूज़ कर रहे थे। चाहे आपको FD बनानी हो, RD बनानी हो, पैसे ट्रांसफ़र करने हो, आपका नॉमिनेशन ऐड करना, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं है, स्टेटमेंट निकालना हो, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ इसके अंदर दी गई थी। और जैसे कि ऑनलाइन आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ATM का ट्रांजेक्शन भी आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने पिन सेट कर लिया है, लेकिन जब से RBI का रिस्ट्रिक्शन आया है तब से ये सब प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कब तक शुरू होगा। अब वापस आपको E-कॉमर्स में जैसे ग्राहक को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होता है तो बहुत सारे ग्राहक बैंक में जाते हैं, BC पॉइंट पे आते हैं, BC से मिलते हैं या बैंक में मिलते हैं कि हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है। ATM से हम पैसा विड्रॉ करने जाते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये कार्ड पे हमें जाना है और क्या करना है जिसकी वजह से ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले व्यू कार्ड पे हमको जानना था। यहाँ पे आप दो कार्ड है, एक फिजिकल डेबिट कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड, वो आप यूज़ अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी कार्ड आ चुका है तो हमको व्यू कार्ड में जाना है। व्यू कार्ड में जाने के बाद वापस से कार्ड हमें दिखाई देगा, उसी पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए हम पहले सेट व पिन वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे गए थे जहाँ पे पिन हमने बनाया था। अब यहाँ पे मैनेज कार्ड में जाना है। मैनेज कार्ड में जाने के बाद देखिए पहला ATM वाला ऑप्शन ओपन है, उसको भी मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये बंद कर दिया। अब इसको वापस से यहाँ पर ओपन करेंगे। POS का जो है वो बंद है, उसको भी चालू कर देते हैं और E-कॉमर्स का भी चालू कर देते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जब चालू होगा तभी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये आपका ATM का जो लिमिट है 25,000 का, उसको मैंने अभी ₹1 पे रखा है, लेकिन आपको जब भी विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। मैं इसके लिए बंद रखता हूँ ताकि मुझे अभी आवश्यकता नहीं है ATM से पैसे विड्रॉ करने की, तो मैं इसको बंद रखता हूँ ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ से मेरा कार्ड बंद रहे। अगर कार्ड गुम हो गया, पिन किसी को मिल गया तो मेरे खाते से पैसे ना निकल पाए। और E-कॉमर्स में POS में जैसे 50,000 का लिमिट यहाँ पर दिया गया है, तो उसको भी मैं अभी ₹1 पे ही रखता हूँ, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी। तो E-कॉमर्स को भी मैं बंद करके रखता हूँ, POS को भी बंद करके रखता हूँ, सिर्फ ATM वाला ऑप्शन ओपन रखता हूँ ताकि कभी भी पैसे की आवश्यकता हो, या तो बंद भी रख सकते हैं आप तीनों को। जब ज़रूरत हो बॉबवर्ड ऐप खोल के आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका BOB वर्ड ऐप चालू होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर मैंने ₹1 का लिमिट कर दिया है और यहाँ पे ATM का ट्रांजेक्शन जो है ATM डरने को उसको ऑन रखता हूँ, बाकी दोनों मैंने बंद रखे हैं। तो आपको जब तक ये E-कॉमर्स और POS ओपन नहीं करेंगे आप ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन कार स्वैपिंग ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये होना अति आवश्यक है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं, इसके लिए मैं बंद रख रहा हूँ। आपको भी ज़रूरत ना हो तो बंद रखिए। अब नीचे जाने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बॉबवर्ड का जो ट्रांजेक्शन पिन है वो पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पिन डाल रहा हूँ। तो ट्रांजेक्शन पिन डालने के बाद देखिए ये सेटिंग अपडेट हो चुका है। तो अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने बंद रखा था जैसे मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से आप घर बैठे बॉबवर्ड से बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, टाइम की बचत हो जाएगी और ब्रांच के धक्के से भी आप बच जाएंगे, आपका काफ़ी कुछ समय बच सकता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अन्य BC ग्रुप में भी डालिए या अन्य ग्राहक को भी बताइए। आप हमारे DSA सर्विस हब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर ले ताकि BC रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा